दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हाज़िरीन मजलिस और मेरे दीन के भाइयों और दोस्तों, पर्दा नसीन हमारी माएँ और बहनें, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई, हम्द व सना रब्बुल आलमीन की लायक और सजावार, जो हमारा खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। बाद दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी ताजदार मदीना जनाब आबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस कायनात में जलवागर हो करके हमारे रुश्द व हिदायत के खातिर अंतक कोशिशें की, मेहनतें की और हमें ज़लालत के अमीर तरीन गार से निकाल करके एक सीधे साधे रास्ते यानी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई की और लाकर गामज़न किया। अज़ीज़ान गिरामी, आज के इस महफिल में या इस बज़्म में मैं इस मौजू के तहत आप लोगों के सामने चंद मिनट लबगुसाई करूँगा। वह है ज़िंदगी का मकसद। हकीकत यह है कि अगर आदमी सवाल करे, किसी से पूछे तुम पढ़ते क्यों हो, आदमी उसका जवाब बता सकता है। नौकरी क्यों करते हो, आदमी उसका जवाब बता सकता है। पैसा कमाने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। शादी क्यों करते हो, आदमी के पास उसका जवाब बहुत अच्छा है। अपने बीवी बच्चों में खुश रहने के लिए, कानूनी तौर पर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम शादी करते हैं। मगर आम व खास बहुत सारे मुसलमानों से ये जुमला पूछा जाए, ये सवाल पूछा जाए, मिन अय्न जा, आप कहाँ से आए, इला अय्न, कहाँ तक, लिमा जा, क्यों आए, इला अय्न सैर, कहाँ जाने का मामला। बहुत कम लोग जो है इस सवाल का जवाब आपको बता सकते हैं। क्यों आए, कहाँ से आए, किस लिए आए, कहाँ जाना, यही जिंदगी का मकसद है। बाज़ लोग कहते हैं कि आए कहां से, मिट्टी से आए, मिट्टी पे चल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं और मिट्टी में दफन हो जाएंगे। एक सवाल, दलील उस पर क्या है, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमें मिट्टी से पैदा किया गया, हम मिट्टी में लौटाए जाएंगे और मर सड़ गल जाएंगे, मामला खत्म। एक सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल, आदमी उसका जवाब बताता है, हम के पेड़ में थे, तादफा बताओ, बाहर निकले
निकले, बड़े हुए, नमूत व नहया, हम जिंदा रहे और उसके बाद मर गए। ये एक सवाल, और इसका जवाब ये है कुरान करीम में, वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला अद-दहर व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला यज़ुन्नून। ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया में आए हैं, जिंदा रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, जमाना मुझे मार देगा, उसके बाद मामला खलास है। ये उनके अटकल बच्चू जवाब है। हम आए, हमें किसी ने भेजा, ऐसे नहीं आए। अम खुलिकू मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये अपने आप पैदा कर दिए गए हैं या पैदा किए गए? ये तो कोई चीज खुद ही नहीं पैदा कर सकते, तो अपने आप कैसे आ सकते हैं? गोया कि इनका पैदा करने वाला कोई है। आप देखते हैं रोजमर्रा गाड़ियां चल रही हैं, हर चीज हो रहा, रातों दिन का आना जाना सब कुछ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं। मगर अगर अकले सलीम से देखा जाए या सोचा जाए, गहराई के साथ उसका मुताला किया जाए, तो ये बात खुल करके सामने आ जाएगी कि इसको निकालने वाला, इसको डुबोने वाला और रात और दिन को बदलने वाला कोई ऐसी जात है जो उसको उलटफेर कर रही है, वही हमको भी पैदा की हुई है। समझ गए? और कब तक रहेंगे? इला आईना, कब तक यहां रहेंगे? तो सुने, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, अन खलक़तुम लिल अबद, सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें हमेशा के लिए पैदा कर दिया। एक मरतबा पैदा कर दिया, हमेशा के लिए पैदा कर दिया। ये नहीं है कि अब हम मर गए, मामला खत्म हो गया, हमेशा के लिए पैदा कर दिया। और मौत जो है उसके बाद के मराहिल, नहीं समझे? कहते हैं फल मौत, मौत जो आती है, तनकुलूना मिन दारिन इला दार, एक घर से दूसरे घर मुंतकिल हो रहा है। यह अमलियत मिन दारिल फानिया इला दारिल बाकिया, ये जो है दारे फानी से निकल करके दारुल बाकिया के अंदर कदम रख रहा है, यानी हमेशगी की जिंदगी की तरफ। ये दारे फानी है दुनिया, यहां से मरने के बाद जो है सिलसिला कहां तक जाएगा? अबदी जिंदगी तक। इसलिए क्यों कुरान करीम में वो जुमले को जिक्र किया गया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने पहले मौत का तज़किरा किया, उसके बाद जिंदगी का तज़किरा किया, यानी मरने के बाद भी जिंदगी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मरने के बाद भी जिंदगी है। गोया कि वो जिंदगी मौत के बाद शुरू होने वाली है, और कब तक, कहां तक जाएगी, वो आगे हम बताते हैं। इला इना, कहां तक, उसके बाद लिमा जा, क्यों आए, उसकी वजह तो आप जानते ही। किसी से पूछा जाए मुसलमान से तो बता सकता कि हम आए हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, मगर फिर भाई आ गए अल्लाह की इबादत करने के लिए, मगर फिर क्या मामला है? क्यों मस्जिदें खाली हैं? क्यों आदमी नेक नहीं है? सारी चीजें जान करके आदमी क्यों नहीं अमल कर रहा है? जब जान लिया मेरा खालिक भी है, मेरा मालिक भी है, मुझे यहाँ एक मुद्दत तक रहना है, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी अता की है। ये दारे फानी है, ये दारुल इब्तला है, ये दारुल इम्तिहान है, यहाँ से मुझे जाना है।
बताई। क्यों आया उसकी 3 वजहें बयान की है इमाम राग़िब अल-अस्फ़हानी ने। कहा पहली वजह इबादतुल्लाह। कुरान करीम की आयत सूरह ज़ारियात आप उठा करके देखें, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। यही जुमले को छोड़ दें। दूसरा मकसद, एक पहला मकसद जो है ये है इबादत करना। दूसरा मकसद क्यों दुनिया में खिलाफतुल्लाह, क़याम और खिलाफतुल्लाह, अल्लाह की खिलाफत कायम करने के लिए। और वो खिलाफत क्या है? ये दौलत वाली खिलाफत नहीं, अल हक़ वल अदल, हक वाली और आदल वाली खिलाफत कायम करने के लिए। क्यों? उसकी दलील यहां से निकलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। यहाँ एक जुमला और कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फरिश्तों से मैं जमीन के अंदर जानशीन और खिलाफत करने के लिए ऐसी मखलूक का इंतखाब कर रहा हूँ। अब वो और मसला था, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों ने कहा कि भाई हम तेरी तस्बीह के लिए, हमदो सना के लिए काफी ऐसी तो मखलूक पैदा कर रहा है जो मतलब फितना फसाद बर्पा करेंगे, कत्ल व गारतगिरी आम कर देंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये अलग मसला। मगर जो फरिश्तों से कहा गया जो लफ्ज वो यही था कि हम जमीन के अंदर जानशीन बना रहे हैं, खलीफा बना रहे हैं। और तीसरी वजह जो जिक्र की गई, इमारुल अर्द, जमीन को बेहतर करना, यानी फितना और फसाद की आमाज गाह ना बनाना, बेहतरीन तौर पर जमीन को रखना। सूरह हूद के अंदर गालिबन वइला तमूद अखाहुम हूद वइला तमूद अखाहुम सालिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमे तमूद की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने क्या कहा? क़ाल या कौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। ऐ मेरे कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उसके अलावा किसी गैर की परस्तिश और पूजा और इबादत ना करो। क्यों? वअंशअकुम मिनल अर्द, उसने तुमको जमीन से पैदा किया है। और फिर क्या किया? वस्तअमरकुम फीहा, और तुम्हें उस जमीन का जानशीन बना दिया। तो क्या करो? फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि, उसकी तरफ इस्तिग़फ़ार करो और उससे तौबा करो। इन्ना रब्बी क़रीबुम मुजीब, मेरा रब जो है वो तौबा व इस्तिग़फ़ार को बहुत जल्दी कबूल करने वाला है, बहुत जल्द कबूल कर लेगा। तो पता चला 3 वजहों की, 3 वजहें हुई ना, याद रहने की 3 वजहें हुई। इबादत, इबादत किसे कहते हैं? इस्मुन जामिउ लिकुल्लि मा युहिब्बुहु अल्लाहु व यरदाहु मिनल अक़वालि वल अमालि ज़ाहिरति वल बातिना। कहते हैं इबादत एक ऐसा जामे लफ्ज़ है जिससे, यानी आपके अक़वाल व अमाल जिससे रब्बुल आलमीन खुश हो, चाहे वो ज़ाहिर तौर पर अमाल हो या बातिनी अमाल हो। ज़ाहिरी अमाल क्या है? नमाज वगैरह। बातिनी अमाल क्या है? रोजा। आदमी रख ले, पानी पी ले अंदर अंदर, किसको मालूम भाई? कि ये भाई रोजे से है कि रोज जैसे है, किसी को नहीं मालूम। तो कहा चाहे बातिनी अमाल हो चाहे ज़ाहिरी अमाल हो, दोनों जो है अमल जिससे रब्बुल आलमीन खुश हो, यही ये इबादत है, ये इबादत है। तो हम मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? हमें भी वही कहना चाहिए
मेरा जीना, मेरा मरना सब रब्बुल आलमीन पर इच्छा, क्योंकि हमारी जिंदगी का वही मकसद ही है। एक बात बताएं, जो किसी चीज को, किसी आदमी ने किसी चीज को पैदा कर दिया, वो उसकी सारी चीजों पे मिल्कियत रखता है कि नहीं रखता? ये बताएं। अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर मिल्कियत रखता है कि नहीं रखता? हमें उसे याद करना चाहिए। मगर हमारा मामला यह है कि हम उसे भूले हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूलो मत, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको भूल जाएगा और तुम फासिक और फाजिर बन जाओगे। इसलिए रब्बुल आलमीन को खुश करो। और रब्बुल आलमीन को खुश हम कैसे कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके और कसरत से रब्बुल आलमीन की हमदो सना बयान करके। इसलिए कहा सुनो, तुसब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्द व मन फीहिन्ना, सारी ये जो है सातों आसमान के अंदर जितनी मखलूकात है और जमीन के अंदर जितनी मखलूकात है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमदो सना बयान करते हैं। फला वलकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनके तस्बीहात को समझ नहीं सकते। एक परिंदा भी है ना, आप 8 बजे सो करके उठते हैं, वो परिंदा फजर के वक्त भी चहचहाता है अपने घोंसले में। आप कभी ऐसे अंदाजा लगाएं और टटोलें और देखें, जंगलों में कभी आप रात गुजारे, देखें कि कैसे परिंदे भी आवाज लगाते हैं, आप उनके मफ़हूम को समझ नहीं पाते, वो रब्बुल आलमीन की हमदो सना बयान करते हैं। दूसरी जगह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिल्लाहि यजूदु मन फिस समावाति वल अर्द, रूए जमीन पर और आसमान पर जितनी मखलूकात है सब रब्बुल आलमीन का सजदा करती है। कौन चीज नहीं करती? सिर्फ इंसान और जिन्नात। समझ गए? सारी मखलूकात अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमदो सना बयान करती है। सिर्फ इंसान और जिन्नात वही तकब्बुर किए हुए हैं, अपने रब से बगावत किए हुए, बाकी सारी मखलूकात जो है ना वो बयान करती है। यहाँ तक कि इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही, उसके पास जो मलाइका और फरिश्ते हैं ना रब्बुल आलमीन के पास, वो भी उसकी इबादत से एतराज नहीं करते, इनकार नहीं करते। मगर कौन इनकार करता? वयुसब्बिहूनहु, उसकी हमदो सना बयान करते हैं। लहू यजूदून, उसी के लिए सजदा भी करते हैं वो लोग। सिर्फ और सिर्फ इंसान और जिन्नात जो है, यही दो मखलूकात हैं जो रब्बुल आलमीन की हमदो सना बयान नहीं करते। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बयान कर देते हैं, तो क्या ये फर्ज़े किफ़ाया है कि कुछ अदा कर दे और सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाए? नहीं नहीं नहीं, ये फर्ज़े आइन है ना, सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए, उसकी हमदो सना बयान की जाए और उससे मांगा जाए, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी कराई जाए और उसी के लिए सारी इबादतें खालिस कर दी जाए। जैसे मैंने कहा, इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मौत और जिंदगी से ज्यादा अनमोल चीज क्या हो सकती है? अपनी जिंदगी को भी रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए वक्फ कर दे, ये होनी चाहिए इबादत। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ऐ ईमान वालो, तुम कसरत के साथ रब्बुल आलमीन की हमदो सना बयान करो, सुबह हो शाम बयान करना है। मेरे भाई और दोस्तों, ये जिंदगी इसलिए दी गई है, अपना करने के साथ साथ ये नहीं है कि आप चुपके से घर से चले आए, अपना नमाज पढ़ करके नेकियां इकट्ठा करें। नेकी कमाने का एक तरीका ये भी है,
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अशर आयत मिन किताबिल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब में से 10 आयत पढ़ता उसे क्या दिया जाता है? किंताब मिनल अज्र, नेकियों में क्या दिया जाता है? किंताब। किंताब क्या है? दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है एक किंताब। अब बताएं कि 10 आयत पढ़ करके आदमी कैसे सवाब ले सकता है। ऐसे ही आप जो है अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करें, उसके लिए कोशिश करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए। अब सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में है। अपने बीवी बच्चों के लिए भी जो आदमी कोशिश करता है वो भी मतलब फिर सबीलिल्लाह है, वो भी अल्लाह के रास्ते में है। मगर मामला यहाँ जाकर के फंस जाता है जब किसी को कहा जाता है भाई इबादत करो, वो कहता हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, कहां से करें? अगर करने लगे अल्लाह अल्लाह नाम जपने लगे तो हमें काम को करना, कहां जाएंगे काम करने के? अल्लाह ने खुद कहा फैला कुदियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। भाई मैं नहीं कहता कि तुम तिजारत अपनी छोड़ दो, अपना कारोबार, नमाज अदा करो, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह की रोजी को तलाश करो। और ये जो बंबई शहर मुंबई के लोग तिजारत 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 ये बात करते ना, तिजारत माने आ जा रही है इबादत में। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र किया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बै' अन ज़िक्रिल्लाह। लोगों में से बाद लोग ऐसे भी हैं जो ताजिर भी है, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बै', उनकी तिजारत और उनकी बयो शरा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से उन्हें रोकती नहीं है। किससे? इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात, नमाज के क़याम करने से और ज़कात के देने से उनकी वो तिजारतों से रोकती नहीं। और तिजारत कैसी अच्छी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ लोगों, ऐसी तिजारत क्यों नहीं करते जो तुम्हें निजात दे दे दर्दनाक अज़ाब के मिलने से पहले? ऐसी तिजारत करनी चाहिए ना। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबिलिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें, ये बेहतरीन तिजारत है। जो कभी घाटे की तिजारत नहीं है, ये मुनाफे की तिजारत है। तो एक ये कि हम ताजिर हैं इसलिए इबादत नहीं कर पाते, ये मैं नहीं समझता कि कोई जुमला होगा कहने वाला। मेरे भाई और दोस्तों, एक परिंदा भी अपने बच्चों के रोजी के लिए सुबह सुबह निकलता है। तगदु खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह वो मालूम है भूखे पेट निकलता है और शाम को आसूदा होकर के आता है। उसे रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा है कि रब्बुल आलमीन मुझे अता करेगा। मगर हर इंसानों को रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा ही नहीं है कि अगर हम तिजारत बंद कर दिया और नमाज के लिए चले आए, हमारी तिजारत खसारे में चली जाएगी। ये एतकाद और नीयत की बात है। अगर हमारी नीयत खालिस है, रब्बुल आलमीन हमको उसी तिजारत के अंदर बरकत देगा और मालामाल कर देगा। ये दारे फानी है, कितना दौलत इकट्ठा करेंगे ये बताइए मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए जुस्तजू करें और अपने आप को लगा दें सारी चीजों पर रब्बुल आलमीन की रजा को मुकद्दम करें, तभी जाकर के कामयाब हो सकते हैं, वरना ऐसे नहीं कुछ मिल सकता। एक बात बताएं, एक आदमी को अगर रियाजी का हिसाब नहीं आता, रियाजी जो है नहीं आती है, वो अगर उसको छोड़ देगा ना तो नहीं आ सकता। मगर जब पूरी एक जहती एक सुई के साथ किसी मुरब्बी के सामने बैठ कर उसको सीखने की कोशिश करेगा, खुदा की अल्लाह की कसम वो चीज उसको हासिल हो जाएगी और वो उसमें माहिर हो जाएगा। मगर हमारे यहाँ क्या है, एक दिन नमाज छूटी, उसके बाद हम बोल देते हम नहीं पढ़ना, दिल ही नहीं लगता। ऐसे इंसान हमारे और उन जानवरों में कोई फर्क है? होना चाहिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब
इसलिए आए और हमें खुद अपने आले औलाद को भी इस चीज की नसीहत करनी चाहिए और डराना भी चाहिए कि सुनो, इबादत ऐसी करो जिसमें रब्बुल आलमीन की मोहब्बत शामिल हो और खौफ भी हो और लालच भी हो। इबादत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत हो, खौफ हो और लालच हो। मोहब्बत की चीज की, मोहब्बत की चीज की, मोहब्बत रब्बुल आलमीन की रजा की, रब्बुल आलमीन को देखने की, रब्बुल आलमीन को पाने की ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। और लालच रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जन्नत के हुसूल की लालच होनी चाहिए हमारे सीने में। और खौफ किसकी? खौफ की चीज का, उसकी बनाई हुई जहन्नम से पनाह का खौफ होना चाहिए हमारे सीने में। तब हम अपना भी अमल करेंगे, अपनी आलो औलाद को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लाएंगे और गामजन करेंगे। इसलिए फरमाया अमान रसूलुल्लाह ऐ नबी पाक, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। पहले अपना खुद अल्लाह के नबी अमल कर रहे थे, फिर हुक्म हुआ आप सिर्फ अमल करेंगे, वरना अल्लाह के नबी ऐसे अपने अमल करके चले जाते, क्या फायदा? मगर ये हुक्म हुआ और कहा गया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा, कि हमने कुरान को नाज़िल किया तुम पर, तुम्हारा काम यह है कि इस कुरान की वजह से तुम लोगों को डराओ और रब्बुल आलमीन की हक़ानियत की तरफ लोगों को बुलाओ, उलूहियत की तरफ, उसकी रुबूबियत की तरफ, उसके अस्मा व सिफ़ात की तरफ, उसकी मारिफत की तरफ लोगों को तुम बुलाओ। भाई और दोस्तों, इसलिए वकज़ालिका औहयना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा व तुनज़िरा यौमल जमई ला रैब। कहा है अल्लाह के नबी, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल इसलिए किया ताकि आप उस कुरान के जरिया मक्का वालों को डराएं और उसके इर्द गिर्द जितनी बस्तियां हैं सारे लोगों को डराएं। कौन? किस चीज से? व तुनज़िरा यौमल जमई ला रैब, ऐसे दिन के आने से जिसके आने में कोई शक नहीं है, कयामत के आने से, आने के वक्त से डराएं कि कयामत आएगी और हर आदमी को उसका नाम अमाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है हम ये फरीजा छोड़ दिए हैं, हालांकि हमारा ये फरीजा था कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारे तखलीक के मकसद में से एक ये भी है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। हम बेहतरीन उम्मत हैं जो लोगों के लिए निकाले गए, हमें बनाया गया, स्पेशल बनाया गया। क्यों? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, इसलिए हमें निकाला गया। अगर हम ये फरीजा अंजाम नहीं देते ना, हम बेहतरीन उम्मत हो ही नहीं सकते। और अल्लाह पर ईमान रखे तो हमारे असलाफ ने भी बुलाया है। यहां तक कि मैं एक आध दो चीजें बयान करके फिर दूसरी तरफ चलता हूं, कैसे बुलाया। सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाकया मैं बयान करता हूं। उन्होंने भी बुलाया, अपने आप को भी नमाज में लगाया और अपने अहल वयाल को भी कहा रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ। ऐ रब्बुल आलमीन, तू मुझे नमाजी बना दे, नमाज का क़याम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी आले औलाद को, हम इब्राहिम की आले औलाद हैं, हमारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्हीं की नस्ल से नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम उन्हीं की औलाद हैं। वअौहयना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन। रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाज़िल कर दी, नबी कायनात में मैं आपकी तरफ वही करता हूँ, अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम के दीन की पैरवी करे। व मा काना मिनल मुशरिकीन, ये इब्राहीम मुशरिकों में से नहीं थे। तो हमारे ऊपर भी लाजिम है इब्राहिम से
कहा मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मैं तुमसे सवाल करता हूं। कहा हम आपके मरने के बाद आपके रब की, उसके बाद जो है दादा और परदादा जिसकी इबादत करते थे उसी रब की इबादत करेंगे और मुसलमान हालत में भी मरेंगे। ये पुख्तगी, ये यकीन कामिल आदमी को अपने बच्चों के अंदर पैदा करना चाहिए। इसलिए लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा या बुनिया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे सुनो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा जुल्म है ना, ये गद्दारी है, गद्दारी रब्बुल आलमीन के साथ, और इसकी कोई माफी और तलाफी नहीं है। अल्लाह जिसको चाहेगा माफ कर देगा, मगर गद्दारी की सजा यह है कि क़यामत के रोज अल्लाह इसको गद्दार आदमी को कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मकाम और मर्तबे को जो उसको मिलना चाहिए था, आपने उसके मकाम और मर्तबे को हटा करके जो उसको देना चाहिए था हटा करके पराए को दे दिया। इसलिए इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं कर सकता, उसके अलावा जितने भी गुनाह चाहे अल्लाह माफ कर देगा, मगर मुशरिक आदमी की कभी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। मेरे भाई और दोस्तों, तो कहा या बुनिया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे बेटे तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और कहा अक़िमिस्सलाह वअमिर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नमाज का क़याम करते रहना और भलाई का हुक्म देना, वअमिर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और बुराई से रुके रहना, वस्बिर अला मा असाबका, अगर परेशानियां आती हैं तो उस पर सब्र करना, इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, हौसले वाले ही परेशानियों पर सब्र करते हैं। ये वसीयतें आप अपने बच्चों को भी दें मेरे भाई और दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी का मकसद क्या है? हम दो हमारे दो नहीं, हम भी जन्नत में जाए, हमारी आले औलाद भी जन्नत में जाए, हमारी बीवी बच्चे भी जन्नत में जाए, ये होना चाहिए। हम भी रब को राजी करें, हम अपनी बीवियों को वसीयत करें, अपने बेटों को वसीयत करें कि मेरा मरने के बाद बेटा ये दीन को खालिस रखना और अल्लाह की रजा के लिए हर वक्त अपने आप को लगाना, और ये दिल धड़के और तड़पे तो रब्बुल आलमीन की रजा के लिए। आदमी कितना बड़ा है, कितना बड़ा नाशुक्रा है, अल्लाह की नेमतें खा रहा है, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह के बनाए हुए दिनों रात को देख रहा है, फिर भी उसके अंदर यकीन नहीं पैदा होता है। एक इब्राहिम थे, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द वलियकूना मिनल मुक़िनीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमानों ज़मीन को देखा, सारी चीजों को देखा, उन्हें यकीन हो गया, और जब चांद को देखा वो गुरूब, सितारे को देखा वो गुरूब, सारी चीजों को देखा गुरूब, काल यहदीनी रब्बी अकूना मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। अल्लाह ने मुझे हिदायत नहीं दिया तो मैं ज़ालिम कौमों में से हो जाऊंगा, और बाद में ऐलान कर दिया इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, मेरी कौम के लोगों मैं बेजारी अख्तियार करता हूँ, बरात करता हूँ, ऐलान जंग करता हूँ तुम सबके खिलाफ। जाओ, मैं तुम्हारे इन ढकोसला जो है बातिल माबूदान बातिला के सामने मैं अपनी ज़मीन ने आज कभी खम नहीं कर सकता। जाओ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बरात का ऐलान कर रहा हूँ। ये चीज होनी चाहिए हमारे अंदर। सारी चीजें हम देखते हैं, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सारी नेमतें उसकी हम खा रहे हैं, पानी उसका पी रहे हैं, उसके बनाए हुए आसमान के नीचे रह करके अपनी सारी चीजें कर रहे हैं, मगर उसी को आज दिखा रहे। ये कौन सी जिंदगी? लिमा चाह, क्यों आए? इस मकसद को तो समझ ले। मकसद हल हुआ, क्यों आए हम, किस लिए आए हम? इला आइन यदहब, कहां जाने वाले? जाना भी तो है, जाना कब शुरू होगा? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये मौत के बाद का सिलसिला शुरू होगा।
वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ सारे लोगों को बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, तो जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया ये कामयाब है। मरने के बाद ये सिलसिला शुरू होगा, जाना कहाँ, नताइज का ऐलान, और जाना भी है। इन्ना साअता लाअतियतुन ला रैबा फ़ीहा, बहुत जल्द जाना है, क़यामत करीब है। वलकिन्ना अक्सरन नास ला युमिनून, क़यामत आने वाली है मगर अक्सर लोग जो है गफलत में पड़े हुए हैं, उसके बारे में यकीन नहीं रखते। हर आदमी जानता है आज फला जिंदा था और फला जिंदा था, मर गया, कब्रिस्तान पहुंच गया, क्या लेकर के गया, जाना तो है ना इस दारे फानी से दारुल बाकिया की तरफ। अच्छा, और वहां जब जाएगा बंदा, क़यामत कायम होगी, 100% इंसाफ होगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर आदमी जर्रा बराबर भी नेकी किया होगा उसको भी देख लेगा, जर्रा बराबर गुनाह किया होगा उसको भी देख लेगा, उसको भी पालेगा। क्यों? वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, ऐसे रजिस्टर और नामे अमाल जब फैला दिया जाएगा, देख कहाँ जा रहा है, देख ले, आदमी रजिस्टर देखेगा, माली हवाल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा इल्ला अहसा, अरे इस किताब को क्या हो गया, इतना सारा रजिस्टर, इसने एक गुनाह जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे रात की तारीकी में किया, चाहे दिन के उजाले में किया, चाहे दूसरे को धोखा दिया, चाहे दूसरे का माल गसब किया, सारे गुनाहों को शुमार करके रखा है। अच्छा, शुमार कर लिया गुनाह को, उसके बाद आदमी ये सोचे भाई किसी एक आदमी के पास से लाभ पकड़ करके उसमें जो है तहलीफ करवा दूं, है भाई 2-4 पेज दे इधर उधर, नहीं नहीं नहीं, रजिस्टर है ना गुनाहों का, आया लंबा चौड़ा नामे अमाल है, आदमी देखेगा इतना सारा भरा पड़ा हुआ है, अरे भाई 2-4 उठा करके फेंक देते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, किसी से कोई जलन रखता है, किसी के यहाँ ज्यादा मतलब हेवी सामान होता है ना, तो जल्दी जल्दी उठा करके फेंक देता है, इसका कम दिखे, ये होता है। वहां भी ऐसा अगर आदमी करना चाहेगा नहीं हो सकता। क्यों? वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ुन व शहीद, सख्त निगरानी में लाया जाएगा, फरिश्तों की निगरानी में, और फरिश्तों को आप इस वक्त नहीं दे सकते। अच्छा, ये सोचें कि अल्लाह जुल्म करेगा, नहीं, अल्लाह जुल्म भी नहीं करेगा। वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह बंदों के साथ जुल्म भी नहीं करेगा, नहीं हो सकता जुल्म। अच्छा, तो अब क्या होगा, जुल्म भी नहीं होगा और सारी चीजें मौजूद की जाएंगी, लाई जाएंगी, रिश्वतें भी नहीं, यानी वकील भी नहीं होगा। इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, अरे ऐसे खुद तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए, देख पढ़, कौन वकील लाएगा, आदमी को पढ़ना भी आएगा, ऐसा नहीं है अब आदमी कह सकता है मुझे पढ़ना नहीं आता, अल्लाह अता कर देगा, ले हाथ में और पढ़ ले, अपना हिसाब खुद कर तू। और वहां रिश्वत भी काम नहीं आएगी मेरे भाई और दोस्तों, सोच भी काम नहीं आएंगे। यौमा ला यनफ़उ माल वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वहां न माल न लड़के कोई काम नहीं आएगा, मगर आदमी वहां भी कहेगा वमन फिल अर्दि जमीया सुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिस्सवा, कहेगा अल्लाह पूरे हुए जमीन के माल ज़र को तेरे हवाले कर देता हूं, अल्लाह मुझे बख्श दे, औलाद ले ले, बीवी ले ले, बच्चे ले ले, सब कुछ ले ले, पूरी हुए जमीन
या मन खशिया रहमान बिल गैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, कल्ब सलीम कल्ब मुनीब लाया होगा रब्बुल आलमीन से फिर करेंगे, वहाँ वो काम होगा। अगर आदमी ये चाहे कि हो सकता है मेरा भी अहमद नाम, इनका भी सबका अहमद नाम है, और जब से दुनिया मतलब ये है कि बनी है आदम से लेकर के वहां तक कयामत की सुबह तक बहुत सारे लोग मेरे नाम के होंगे, हो सकता है रब्बुल आलमीन भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वमा कान रब्बुका नसिया, तुम्हारे रब के अंदर भूलने की बीमारी नहीं है, तुम्हारा रब याद रखता है सारी चीजों को, सारी फाइलें खुली है, रब्बुल आलमीन भूल नहीं सकता। और आदमी वहां कहेगा वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। ऐ लोगों, उस वक्त के आने से पहले डरो, ना वहां रिश्वतें काम देंगी, और ना कोई माल, ना कोई दोस्त, कोई मदद नहीं करेगा, फैसला हाथों हाथ होगा, हाथ में फैसला दे दिया जाएगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। अरे नामे अमल हाथ में दिया जा रहा है, कहेगा जो आदमी का नाम है अमल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, कामयाब होने वाला, हाउम इक़्रऊ किताबी, ऐसे निकलेगा हाँ, कहेगा मेरा नाम है अमल पढ़ो। आज भी जो आदमी 100% लाता है ना, सारे गली मोहल्ले को अपना रिजल्ट दिखाता, मेरा बच्चा इतना कामयाब, मेरा बच्चा इतना कामयाब, वहां भी आदमी खुशी के मारे पागल होकर कैसे घूमेगा, मेरा नाम है अमल पढ़ो, मेरा नाम है अमल पढ़ो, मैं कामयाब हो गया। और असल कामयाबी वही है, फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वहां ऐसा मामला होगा, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। और जिसका नाम है अमल उसके अपोजिट हाथ में दिया जाएगा, उसका मामला क्या होगा? या लैतनी लम ऊता किताबिया व लम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। ऐ काश कि मेरे नाम में अमल ना दिया गया होता, ऐ काश क्या हो सकता, मेरा हिसाब किताब ना होता, मेरे माल ने मुझे बचाया नहीं, जमा कर करके रखे, कौन बचाता? माल बचाएगा? नहीं, हमने माल को देखा, वो मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, इन आंखों से दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है रुपया पैसा, उसको लेने के लिए हम लपकते हैं, नेकी दिखाई नहीं देती इसलिए लपकते नहीं। और जाने वाली साथ क्या है? नेकी है, खबर में जाने वाली नेकी है। तो मेरे भाई और दोस्तों, तो कहा गया कि ये चीज होगी, तुम्हारा रब भूलने वाला भी नहीं है, नामे अमाल फौरन हाथ में दिया जाएगा, गायबाना फैसला भी नहीं किया जाएगा, वही कुल्लु लमा जमीउल लदीना मुहदरून, सामने फैसला किया जाएगा, और उसमें रद्दो बदल भी नहीं कि फला का नाम लो काट दूं, फला का नाम काट दूं, ऐसा नहीं है। मा युबद्दलुल कौलु लदैया, हमारे यहाँ बात नहीं बदली जाती, रब्बुल आलमीन खुद कहता हमारे यहाँ कौल बदले नहीं जाते, हमने जो कह दिया वो कर दिया, सो होकर के रहेगा। मा युबद्दलुल कौलु लदैया, हमारे यहाँ बात नहीं। और गवाह भी आदमी झूठे पेश नहीं, रब्बुल आलमीन झूठा गवाह पेश नहीं करेगा। गवाही कौन देंगे? यौम तशहदु अलैहिम अल्सिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। भैया, दूसरा आदमी गवाही हो सकता, अल्लाह ये झूठ बोल रहा, जब आज़ा ही गवाही देने लगे, हाथ पांव मुंह सारी चीजें यही गवाही देने लगे, तब क्या होगा? हाथ गवाही दे रहा, अल्लाह इसने फला का माल ऐसे ऐसे कसब किया था, इसने पांव से ऐसे ऐसे गुनाह किए थे, इसने निगाहों से ऐसी ऐसी खताएं की थी, अब क्या होगा? मामला खलास हो गया। तो गवाह भी ऐसे, और ये सोचे इतने सारे लोगों का नाम होगा अल्लाह भूल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वह हिसाब हो, अल्लाह ने शुमार कर रखा, वो भूलता भी नहीं है। तो सारी चीजें वहां रिपोर्ट की जाएगी, और जो मीजान रखा जाएगा, नापने वाला तराजू रखा जाएगा, ये समझे। वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लम
किसी नफ्स पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वइन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन आतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। अगर वो राई के दाने के बराबर भी नेकी किया होगा, हब्बतिन मिन खर्दल, राई के दाने के बराबर भी, कड़कड़ाहट के मिकदार भी वो नेकी किया होगा, अल्लाह उसको भी अता कर देगा। वकफा बिना हासिबीन, और क्या होगा, अल्लाह बेहतरीन हिसाब करने वाला। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी चीजें हो जाएंगी और उसके बाद ऐसा नहीं है, रब्बुल आलमीन जो है वो अपने बंदे के साथ जुल्म नहीं करता। इसलिए फरमाया मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लाएगा ना, हम इतने करीम है। लोग कहते हैं ना अल्लाह करीम है, गुनाह करते अल्लाह करीम है। भाई अल्लाह करीम है, कौन बोलता अल्लाह करीम नहीं है? हम भी कहते अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। मगर आप नेकी लाएंगे तो अल्लाह एक नेकी लाएंगे, अल्लाह दे रहा है 10 नेकी। मगर नेकी लाए तो सही, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी लाएगा अल्लाह 10 नेकी लिख देगा, और एक बुराई लाएगा फला युजजा इल्ला मिथला, मगर एक बुराई लाएगा उसी के मिसल एक लिखा जाएगा। मगर फिर भी अक्सर लोग नाकाम होंगे। अल्लाह ने कहा वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कलअनआम बल हुम अदल। हम इंसो जिन्न से जहन्नम को भर देंगे। इतना करीम होने के बावजूद, इतनी नेकियां देने के बावजूद, फिर भी अक्सर लोग नाकाम होंगे। और नाकामी में क्या कहेंगे, यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, काटेंगे अपने अंगुलियों का हिस्सा। मैं क्या कर दिया मैंने, क्या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूली सबीला, काश मैं रसूल के तरीके को अपनाया होता, उलमा की बात मानी होती, इमामों का कहना माना होता, कुरान की बात मानी, कुरान के बताए हुए तरीके पर अमल करता, अहदीस नबविय्या के बताए हुए तरीके पर अमल करता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। मामला ऐसा हो गया। अब क्या हो, हिसाब व किताब खत्म। कामयाब अक्सर लोग नहीं हो पाएंगे मेरे भाई और दोस्तों। कामयाब होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी नेकी के लिए। रातों को ना गरम और नरम दोनों बिस्तरों को छोड़ करके ठंडे पानी से वज़ू बना करके आप फजर अदा करेंगे, तब आप कामयाब हो सकते हैं। रातों को ना तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी, तब आप कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह अपनी जन्नत का सौदा करता है, खरीदने वाले खरीदेंगे, वो भी देखो क्या खरीदेंगे, चाहे मुफलिस हो चाहे अमीर हो, जो खरीदना चाहता है आए रब्बुल आलमीन को राजी कर ले, उसकी इबादत करके। अमीर के लिए भी जन्नत, गरीब के लिए भी जन्नत। अल्लाह बेच रहा है जन्नत को, मगर राजी उसको करना पड़ेगा। ये उसमें ये नहीं अमीर के तो हट तू जा लाइन में खड़े रहे, मैं सबसे मालदार हूं, मैं पहले खरीद, ऐसा नहीं है। वहां तो अमीरों को या गरीब हो सबको जन्नत दी जा रही है, मगर रिजा रब्बुल आलमीन की होनी चाहिए। अल्लाह की खुशनुदी आपके पास हो, अल्लाह की रिजा आपके पास हो, नेकियों का अंबार हो, अल्लाह की रहमत आपके पास हो, आप जन्नत में जा सकते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। यह आदमी अमीरों के पीछे भागता है, गरीब का कोई नामो निशान नहीं। वह गरीब जो है 40 साल पहले ही जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बाद रवायतों में आता 500 साल पहले दुनिया के हिसाब से एक दिन वहां का जो है 1000 साल का होगा दुनिया के एतबार से, तो ऐसे आधा दिन यानी 500 साल लग जाएंगे अमीर को पहुंचने में जन्नत में। तो मेरे भाई और दोस्तों, फैसला हो गया सब कुछ। अक्सर लोग नाकामयाब होंगे, कामयाब होना है तो मेहनत करनी है। उसके बाद अगर कामयाब हुए, बशरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह कहेगा मेरी जन्नत
जन्नत में ये हूरें भी मिलेंगी जो 72 जोड़े पहनने के बावजूद भी उनके हड्डी के अंदर का गूदा और कैल्शियम भी दिखाई देगा, इतनी खूबसूरत हूरें भी मिलेंगी। मगर कामयाब होंगे तो, अगर नाकामयाब हुए तो क्या होगा? इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, जिन लोगों ने मेरी आयतों को देखने के बाद, सुनने के बाद इनकार किया, सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, हम उन्हें जहन्नम के अंदर डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। एक चमड़ा जलेगा, दूसरा चमड़ा पहनाएंगे और कहेंगे अज़ाब को चखो। ये सारी चीजें आपके पास अब इंसान के लिए वो है जिसकी वो कोशिश करे। आप जितना दुनिया के लिए कोशिश करते हैं माशाल्लाह, उतनी ही अगर आखिरत के लिए कोशिश कर दें तो इंशाल्लाह कामयाब जरूर होंगे। आखिर में मैं भी वही दुआ करूंगा, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह हमें, हमारे वालिदैन और जितने सारे लोग बैठे हैं क़यामत के दिन हम लोगों के हिसाब के अंदर अल्लाह आसानी फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम लोगों को कामयाबी अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारा नाम है माल हमारे दाहिने हाथ में हो, हमारा नाम है अमाल वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। हमारा नाम है अमाल अल्लाह भारी हो जाए। रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो किसी रोज़ी को लेकर के परेशान हाल है अल्लाह ताइद गैबी से उनकी इमदाद फरमा दे और उन्हें रिज़्क़ हलाल कमाने खाने खिलाने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन जब तक तो इस दुनिया में हम तमाम लोगों को रख ईमान पर और खात्मा दे ईमान बिल खैर पर। रब्बुल आलमीन जो हमारे असलाफ फौत हो चुके हैं, हमारे भाई हमारी बहनें और हमारे वालिदैन वगैरह जो है फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह उन्हें फिरदौस आला में जगह दे। अल्लाह अपनी बनाई हुई जन्नत में अपने इन हकीर फकीर बंदों को भी किसी कोने में दाखिल कर दे। रब्बुल आलमीन जिस तरीके से तुझसे मांगना चाहिए, सवाल करना चाहिए, अल्लाह इस ज़बान के अंदर वो सलाहियत नहीं है, उस तरीके से हम मांग भी नहीं पाते, न उस तरीके से तेरी इबादत कर पाते हैं। रब्बुल आलमीन टूटे फूटे अंदाज में हम लोगों की हुई दुआओं को कबूल फरमा ले। बारकल्लाहु फीक। सलाम।